Hello students, now we are going to study microeconomics chapter 12 forms of market part 1. Now in this part we are discussing about the concept of market and then the features of perfect competition. तो स्टूडेंट्स हम आज यहाँ जो स्टडी करेंगे वो यहाँ पर चैप्टर 12 की जो कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, हम इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसकी स्टडी करेंगे और इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट हैं उनके बारे में हम बात करेंगे एंड देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो मार्केट है इसके अगर बारे में आपसे कहा जाए कि ये क्या है तो व्हाट इज द मार्केट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो आपके पास क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे दिमाग में जब भी एक मार्केट वर्ड आता है तो एक इमेज सी क्रिएट हो जाती है और वो इमेज आपको मालूम है किस तरह की होती है। तो सिंपल से कि जैसे ही मार्केट वर्ड हमने सुना तो वैसे ही हमारे दिमाग में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक स्पेस होता है कि जहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, दुकानें हैं और जो कस्टमर हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं, यानी भीड़ भरा वाला इलाका। तो नेचुरली है कि जब भी मार्केट वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो इस तरह की इमेज हमारे पास क्रिएट हो जाती है। तो एक्चुअल अगर हम मार्केट को डिफाइन करें तो मार्केट हमारे पास क्या होगा, तो हम मोस्टली इसी तरह के मार्केट के स्पेस को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि जो मार्केट है वो डिफरेंट तरह से आपके पास यहाँ पर रहेंगे। तो जैसे कि आपके पास आप देखते हैं कि स्पेसिफिक आर्टिकल के लिए स्पेसिफिक मार्केट है और आपके पास कॉमन मार्केट है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मार्केट है। तो पहले आपके पास जो मार्केट था वो भीड़ वाला इलाका आपके पास रहता था जहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, लोगों का शोर है, व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं आ रहे हैं। लेकिन जब हम आज की बात देखते हैं तो मार्केट क्या है, तो मार्केट का मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेस है कि जहाँ पर वायर्स और जो हमारे पास सेलर है उनके बीच में एक क्या हो एग्रीमेंट हो सके या हमारे बीच क्या हो सके जो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो हो सके, यानी डील हो सके। तो अगर हम मार्केट के अगर हम यहाँ डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम क्या कहेंगे कि एनीवेयर वेयर वी एग्रीमेंट, यानी कि जो एग्रीमेंट है वो हम कर सके इसके बीच में दो लोगों के बीच में। तो यहाँ आप जो मॉडर्न जो आपके पास टाइम है उसमें कोई स्पेसिफिक की जरूरत नहीं है, बस केवल क्या होना चाहिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए या एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पर वायर्स के और जो हमारे पास कौन है जो सेलर है उनके बीच में क्या हो सके बिजनेस जो हमारे पास डील हो सके, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सके, एक व्यक्ति खरीद सके दूसरा उसे बेच सके। तो आज हमारे पास क्या है कि मॉडर्न टाइम में हमारे पास जो है मार्केट का जो शेप है जो आपके पास आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिफरेंट हो चुका है। तो आज हम क्या कर सकते हैं कि जो मार्केट है वो जैसे पहले आपके पास कब था कि स्पेसिफिक टाइम होता था कि सुबह में आप जाएं, दोपहर में जाएं, शाम को अगर थोड़ा लेट हो तो मार्केट में आपको जो आपकी डिज़ायर है वो आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज क्या है कि आज आप किसी भी समय मार्केट को आप क्या कर सकते हैं, किसी भी समय मार्केटिंग कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जो आपके पास है, मोबाइल जो आपके पास है, उसने जो टाइम है, डिस्टेंस है, दिन और रात की बात कह सकते हैं, इन सबको उसने हटा दिया। तो जिस समय भी आप क्या हो सकते हैं फ्री हो उस समय क्या कर सकते हैं आप परचेजिंग कर सकते हैं, चाहे आप सुबह करें या रात में, जब भी आपकी आँख खुल जाए तब भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो मार्केट है वो आपके पास इस तरह आज आपका हो गया है। तो क्या होगा कि मार्केट एक ऐसा प्लेस हो गया कि जहाँ बायर और सप्लाई के बीच में एक कॉन्टैक्ट हो सके, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सके या जो डीलिंग है वो आपके पास हो सके। तो इस तरह आज आपका मार्केट टोटली चेंज हो गया है। लेकिन अगर हम पहले देखें तो मार्केट जो है वो क्या उसी तरह से जो आपके पास क्लासिकल जो डेफिनेशन रही है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत सारे वायर्स हों, बहुत सारे जो आपके पास सेलर हों,
जो कि अपने आर्टिकल जो बेच रहे हों, आवाज़ हो रही हो, व्हीकल्स आ जा रहे हो, ये सब हुआ करता था। तो अगर हम आज देखें तो जो आपके इस जो 11th क्लास में जो आपके पास ये जो मार्केट का फॉर्म्स है, इसमें आपके पास जो स्पेसिफिक मार्केट है वही आपको यहाँ पढ़ने हैं। तो पहला जो हमारे पास मार्केट है वो हमारे पास है कौन सा? परफेक्ट कंपटीशन। तो ये परफेक्ट कंपटीशन हमारे पास जो है पहला मार्केट है। इसके बाद आपके पास मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, और आपके पास ओलिगोपोली है। तो ये हमारे पास सारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। तो इसके बाद जो हमारे पास मार्केट है वो आपको मालूम है कि जो CBSE में जो नया आपके पास जो सिलेबस जो अब यहाँ पर जो डिसाइड किया है उसमें आपके पास जो मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर जो परफेक्ट कंपटीशन है ये आपके यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह का है। तो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ही आपके पास क्या हो कि एक ऐसा मार्केट हो जहाँ पर कि क्या हो, कोई भी हिंड्रेंस नहीं हो, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हो, तो वो आपके पास क्या होगा? परफेक्ट कंपटीशन होगा। अब परफेक्ट कंपटीशन होगा तो उसके लिए क्या है कि स्पेसिफिक जो हमारे पास जो फीचर्स है वो डिसाइड किए गए हैं कि किस मार्केट में कैसे फीचर्स होंगे। तो वो उन्हीं फीचर्स के बेस पर क्या होता है वो डिसाइड किया जाता है कि वो किस तरह का मार्केट होगा। तो यहाँ पर इस बेस पर जो हमारे पास फीचर्स हैं, इसके फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो इसमें जो फीचर्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह के आपके पास जो फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं। तो उन फीचर्स के बेस पर ही ये डिसाइड किया जाता है कि ये कौन सा मार्केट आपका है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला जो हमारे पास फीचर है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर एंड सेलर। अब आप इसे समझ लीजिए कि ये जो हमारे पास जो फीचर्स है वो डिसाइड करता है कि ये किस तरह का मार्केट है। मतलब जो परफेक्ट मार्केट है उसका सबसे पहला आपके पास जो फीचर है वो यही होने वाला है। तो इसमें क्या है कि जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए कि पेन है, पेंसिल है, जो टूथपेस्ट है, बॉल है, बॉक्स है, तो ये जो टॉयज हैं, बहुत सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं जो आपके पास जो कॉमन जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके लिए लार्ज नंबर बायर्स के, बायर्स मतलब जो खरीदने वाले हैं वो लार्ज नंबर पर होंगे। इसी तरह से उनको बेचने वाले यानी जो सेलर्स हैं वो भी आपके पास लार्ज नंबर पर होंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, छोटी छोटी जो आर्टिकल्स हैं उनके लिए क्या होगा, बहुत सारे जो आपके पास बायर्स हैं, बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि लार्ज नंबर जो बायर्स हैं उनका या जो लार्ज नंबर सेलर है इनका क्या इफेक्ट क्या होता है। तो सिंपल सी बात होती है कि अगर लार्ज नंबर के बायर्स हैं तो लार्ज नंबर के बायर्स होने का मतलब ये है कि कोई भी अगर मान लीजिए सेलर जो है वो क्या कहे कि अपने प्राइस को इफेक्ट करना चाहे तो वो उसको इफेक्टिव नहीं कर सकता, उसको प्रभावित नहीं कर सकता। यानी कि चाहे वो बायर्स हो या फिर वो सप्लायर्स हो, सप्लायर मतलब जो सेलर हो, सेलर भी चाहे कि किसी भी आर्टिकल के प्राइस को इफेक्ट कर दे। जैसा मान लीजिए कि आज एक आर्टिकल है वो मान लीजिए 20 रुपए का हो गया है। अब 20 रुपए का आर्टिकल है, डिटरमाइन हो चुका है, मार्केट में जो आर्टिकल का जो प्राइस है वो 20 रुपए है। अब एक जो हमारे पास क्या आता है, बायर आता है और वो बायर कहता है कि भाई ये आर्टिकल 20 रुपए का नहीं, हमें ये जो है आप कितने का दे, 18 रुपए का दे दे, 18 रुपीज का दे दे। तो जो सेलर है वो उसको तुरंत रिफ्यूज कर देगा। और किस बेस पर रिफ्यूज कर देगा, वो इसी बेस पर रिफ्यूज करता है कि हम ये आपको 18 रुपए का नहीं देंगे, ये 20 ही का देंगे। तो उसे मालूम है कि अगर ये जो हमारे पास बायर नहीं आएगा तो और बहुत सारे बायर थे वो हमारे आर्टिकल को खरीद लेंगे। तो इसीलिए क्या होगा कि अगर बायर्स ये चाहे कि हम किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल के प्राइस को इफेक्टिव कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम कंडीशन हमारे पास किसकी रहती है, सेलर की रहती है। अगर सेलर चाहे क्या कि हम किसी के प्राइस को इफेक्ट कर दें, वो भी नहीं कर सकता। अब सेलर क्या कह सकता है, मान लीजिए हम उसी बात को फिर से लेते हैं कि एक आर्टिकल जो 20 रुपए का है। अब क्या होता है कि एक कस्टमर है, बायर है, वो उसके पास जाता है और वो आर्टिकल को पूछता है कितने का है, तो वो कहता है कि ये जो आर्टिकल है वो हमारे पास 25 का है। तो नेचुरली कि बायर्स को पता है कि आर्टिकल 20 रुपए का है, तो अगर वो जैसे उसके आर्टिकल के प्राइस 25 रुपए 25 रुपीज बताएगा तो जो बायर है वो रिफ्यूज कर देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि जो ये आर्टिकल 20 रुपए का है यहाँ से नहीं दूसरे सेलर के से लेगा। तो
कि लार्ज नंबर बायर सेलर से क्या मतलब है? तो इससे मतलब यही है कि कोई भी बायर या कोई भी सप्लायर या कोई भी सेलर जो है किसी भी आर्टिकल के प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता, उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। तो वो अगर चाहे कि प्राइस बढ़ा ले तो नहीं हो सकता। ओके, इसी तरह से अगर बायर चाहे कि हम उसको कम में खरीद लें तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट में लार्ज नंबर है बायर्स के और लार्ज नंबर है सेलर्स के। ओके, ये तो पहला कैरेक्टर आपके पास ये रहता है, यानी कि जो फीचर्स है आपके पास आता है। फिर आपके पास आता है दूसरा, होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब होमोजीनियस प्रोडक्ट को भी आप समझ लीजिए कि ये क्या है आपके पास। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब है कि जो मार्केट है उसमें एक आर्टिकल हर जगह अवेलेबल है और सेम आर्टिकल है, उसके शेप में, उसके साइज में, उसकी क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हर जगह एक ही जो टाइप का आर्टिकल है वो आपके पास अवेलेबल है। जैसा मान लीजिए कि अगर एक पेन एक शॉप पर है तो वो पेन हर शॉप पर वैसे ही है, सेम। मुझे इसका मतलब है यही कि कोई भी आर्टिकल वो डिफरेंट नहीं हो सकता। एक आर्टिकल जो इस दुकान पर है दूसरी दुकान पर वही होगा, तीसरी दुकान पर ही वही होगा। जितनी भी मार्केट में दुकान है उन सब पर वो आर्टिकल अवेलेबल होगा, यानी कि सेम होगा। होमोजीनियस का मतलब आपके पास सेम होता है। तो होमोजीनियस है तो कोई भी जो शॉपकीपर है जो आर्टिकल बेच रहा है वो ये नहीं कह सकता कि उसका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सुपर है या उस दूसरे का जो है वो आपके पास वो खराब है। ये जो करेक्टर्स है वो इसी तरह का होगा कि होमोजीनियस प्रोडक्ट आपका है। और यही रीजन है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो कोई भी सेलर उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि वही प्रोडक्ट उसकी दुकान पर है तो दूसरी दुकान पर, तीसरी दुकान पर, जहां से वो चाहे वो खरीद सकता है, सेम उसका जो प्रोडक्ट है वो उसको मिलेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि होमोजीनियस प्रोडक्ट इन मार्केट, तो द प्रोडक्ट विच आर अवेलेबल ईच एंड एवरीवेयर, ओके, हर जगह द सेम प्रोडक्ट आर अवेलेबल। तो कंज्यूमर कहीं से चाहे खरीदे उससे सेम ही आर्टिकल मिलेगा। तो ये आपका फीचर्स रहता है परफेक्ट कंपटीशन का। तो ये दूसरा आपके पास फीचर्स था इसका। अब तीसरा हमारे पास आता है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज होती है किस किस को, ये जो हमारे पास बायर्स होते हैं उन्हें भी परफेक्ट नॉलेज है और जो सेलर्स हैं उन्हें भी परफेक्ट नॉलेज है। मतलब कि आर्टिकल कितने का है, मार्केट में जो है हर जगह किस रेट में चल रहा है, हर रेट में किस जगह मिल रहा है, ये जो नॉलेज है वो बायर्स को है कि ये प्रोडक्ट जो है किस रेंज में है, किस प्राइस में है, हर दुकान पर वो अवेलेबल है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या उसका कैरेक्टर है, ये सब उसे मालूम है। सेम सेलर को भी पता होता है कि ये जो वो आर्टिकल बेच रहा है उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ उस मार्केट में हर जगह होती है, उसके अंदर क्या अच्छाई है उसकी, क्या उसके अंदर मतलब जो एडवांटेज है ये उसका, क्या उसके अंदर जो बेनिफिट है वो सब उसे भी पता होता है। तो वो किसी भी तरह से किसी भी बायर को क्या रिफुलिंग नहीं कर सकता कि वो ये कहे कि हम ये हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ऐसा, तो बायर को भी पता है, बायर को नॉलेज है, बायर भी सारी नॉलेज रख रहा है और सेलर भी सारी नॉलेज रख रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये परफेक्ट कंपटीशन में जो परफेक्ट नॉलेज है वो कैरेक्टर ऐसा ही है कि जिससे ना तो कोई बायर इफेक्ट कर सकता किसी भी आर्टिकल को या वो शॉपकीपर को नहीं कुछ कह सकता, ऐसे ही जो सेलर है, जो शॉपकीपर है, वो कस्टमर को कुछ उसके बारे में ऐसा नहीं बता सकता जो उसे नहीं मालूम, सब उसे पता है। तो इस तरह से सेम नॉलेज है, कोई भी कंज्यूमर को बेवकूफ नहीं बना सकता और ना ही कंज्यूमर किसी शॉपकीपर को कुछ मतलब ऐसा कह सकता है कि जो उसके फेवर में ना हो। तो हर तरह की नॉलेज दोनों को ही होती है। अब आपके पास आता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। अब ये क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो बायर्स है वो किसी भी समय मार्केट में जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मार्केट में जाने के लिए कोई मतलब टिकट नहीं है, कोई एंट्री पास नहीं है। इसी तरह से जो हमारे पास क्या है कि जो सेलर है, जो शॉपकीपर है, वो मार्केट में कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, कभी वो एंटर कर सकता है मार्केट में, जब चाहे तो वो मार्केट में वो क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है, और अगर वो चाहता है तो वो मार्केट को एग्जिट कर सकता है, उसको वो छोड़कर जा सकता है। तो मतलब किसी के आने जाने पर या कोई मान
कभी भी वो चाहे तो बंद कर सकता है। तो मतलब ये कि मार्केट में एंटर करने पर, मार्केट से एग्जिट होने पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो परफेक्ट कंपटीशन के हमें दिखते हैं। तो अब नेक्स्ट है आपके पास कि इंडिपेंडेंस डिसीजन मेकिंग। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि जो परफेक्ट जो हमारे पास मार्केट है, परफेक्ट जो हमारे पास कंपटीशन है, उसमें अगर कोई सेलर चाहे कि हम क्या करें कि हम जो कंज्यूमर है हमारा, जो हमारे पास बायर आ रहा है, तो वो कोई किसी तरह का प्रेशर उसके ऊपर नहीं डाल सकता कि वो कहे कि मेरा आर्टिकल इस तरह का आप इसको खरीद लीजिए। तो वो जो सेलर उसका कोई भी जो इस तरह की जो एफर्ट लगा रहा है उसको वो नहीं मानता है। वो क्या होता है कि उसका इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है, तो वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन से ही वो परचेसिंग करता है। ऐसा ही जो है जो सेलर है कि वो क्या बेचेगा क्या नहीं बेचेगा, किस तरह के आर्टिकल को मंगाएगा, ये उसका अपना डिसीजन होता है। तो उन दोनों के डिसीजन में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये सेल्फ जो डिसीजन है वही आपके पास रहते हैं। तो ये परफेक्ट कंपटीशन की जो हमारे पास जो कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके पास रहते हैं। इसी तरह से एक आपके पास एक और आपके पास आता है जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट मोबिलिटीज। मोबिलिटीज क्या होती है ये भी आप समझ लीजिए। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक कोई भी फर्म है या कोई भी शॉपकीपर है, जब चाहे वो जिस जगह चाहे वो मूव कर सकता है। अगर उसे लगता है कि हमारे पास एक दूसरी जगह जो हमें उसके हाई प्राइस मिलेंगे, वहाँ पर हमारे लिए ज़्यादा एडवांटेज है, तो वो क्या कर सकता है कि एक जगह को क्विट करके दूसरी जगह जा सकता है। तो इस तरह से वो मोबिलिटी कर सकता है। या आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो क्या है, हर जगह हमारे पास अवेलेबल है। एक कंज्यूमर चाहे तो वो कहीं से भी खरीद सकता है। तो चाहे वो आप इस मजूरा से खरीदें, चाहे बरेली से या मुरादाबाद से या फिर वो पीलीभीत या खटीमा से, कहीं से चाहे आपको खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल हर जगह अवेलेबल है। तो कंज्यूमर के लिए भी ये मोबिलिटी है और जो शॉपकीपर है उसके लिए भी है कि शॉपकीपर को जहाँ लगता है कि उसे प्रॉफिट हो वो वहाँ जा सकता है। क्योंकि परफेक्ट मोबिलिटी है, आर्टिकल कहीं भी को जाकर बेच सकता है। अगर उसे लगता है कि हमारा आर्टिकल जो है इस जगह ज़्यादा नहीं बिक रहा है, दूसरी जगह ज़्यादा बिकेगा, तो वो वहाँ जा सकता है। अगर उसे अपॉर्चुनिटी वहाँ दिखती है तो वो वहाँ पर बोल सकता है। तो कोई भी पर्सन, कोई भी जो हमारे पास शॉपकीपर है, कहीं पर भी वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता है। तो ये कोई भी हिंड्रेंस उसमें नहीं होता है। तो ये परफेक्ट मोबिलिटीज की आप कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि परफेक्ट कंपटीशन जो है आपके पास क्या होगा कि वो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा जो हम कह सकते हैं कि मार्केट एक ऐसा कंपटीशन है जहाँ पर कोई भी यानी कि बायर हो या सप्लायर हो, सेलर हो, शॉपकीपर हो, कोई भी किसी आर्टिकल की प्राइस पर या उसके वो जो कह सकते हैं कि जो परचेजिंग है, सेलिंग है, इनके ऊपर वो कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकता। तो ये सर्टेन जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सर्टेन जो हमारे पास फीचर्स हैं, ये सब हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलते हैं। और यही आपके पास क्वेश्चन से पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। तो ये आपको फीचर्स जो है उसके एक्सप्लेन करने होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि ये परफेक्ट कंपटीशन के जो आपके पास क्या है फीचर्स हैं। ओके, तो अब इसके बाद जो हमारे पास जो दूसरे जो मार्केट है मोनोपोली, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह